आपने क्या था ये पूरा विवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अन्य खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर मामला पूरी तरह से सुलझ गया है और इस बार सभी 9 सीटों पर साइकिल दौड़ेगी। चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने अपने लड़ाके उतार दिए हैं और इस ऐलान के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर किया जिसमें यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ तो अखिलेश ने ही मरोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। साइकिल पर बैठा पंचा, यूपी में लड़ेगा इंडिया। यूपी में सभी 9 सीटों पर दौड़ेगी साइकिल। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है और सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। नए लिस्ट में सपा ने 2 नामों का ऐलान किया, जिसमें खैर विधानसभा सीट से डॉक्टर चारुकेन को टिकट मिला है, तो वहीं गाजियाबाद सीट से राजू जाटव को चुनावी पिच पर उतारा गया है। एक और जहां कांग्रेस और सपा का जोश हाई दिख रहा है, तो दूसरी तरफ बसपा ने उपचुनाव में अपने 8 प्रत्याशी उतार कर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प और रोचक बना दिया है। बसपा का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार को बिगाड़ेगा, वहीं 3 सीटों पर कमल के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। आइए जानते हैं उपचुनाव के रण में बीजेपी, सपा और बीएसपी से कौन कौन उम्मीदवार है। करहल सीट पर बीजेपी ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव और बीएसपी ने डॉक्टर अविनाश कुमार शाक्य को। कटिहारी विधानसभा बीजेपी ने धर्मराज निषाद को, समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को, बीएसपी ने अमित वर्मा को। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने संजीव शर्मा को, समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को और बीएसपी ने परमानंद गर्ग को। खैर सीट से बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर चारुकेन को। कुंदर की सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह को और समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान ठाकुर को और बीएसपी ने रफ्तुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को। सिसामाऊ सीट से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को, समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को और बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को। मीरापुर सीट से बीजेपी ने मिथिलेश पाल को और समाजवादी पार्टी ने सुम्भुल राणा को और बीएसपी ने शाह नजर को। साथ ही फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने मुस्तबा सिद्दीकी को और बीएसपी ने जितेंद्र कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव के रण में मुकाबला त्रिकोणीय है, सभी दल एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। विपक्ष जब अपने को हारता हुआ दिखता है तो कभी ईवीएम को वोट ले लेता है, कभी बसपा को भी टीम बता के अपने पहले से बचाव की भूमिका में रहता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी राजनीतिक दल की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को जनता जनार्दन तय करती है। जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने संयुक्त वार्ता में स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हमें 9 सीटों पर मिलजुल कर लड़ेंगे। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। चुनावी मैदान में सपा कांग्रेस के साथ साथ है, लेकिन बीएसपी कमल और साइकिल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हिंदी खबर के सवाल। कटिहारी में बीएसपी कुर्मी वोट में लगाएगी सेंध। करहल में बीएसपी शाक्य का काटेगी वोट। कुंदर की मीरापुर में मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। गाजियाबाद में वैश्य वोट में लगाएगी सेंध। कांग्रेस ने उपचुनाव का मैदान क्यों छोड़ा? कांग्रेस की महाराष्ट्र और झारखंड पर नजर। क्या उपचुनाव विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ करने वाला है? माहौल गर्म है, सियासी गलियारों में हलचल है, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, लेकिन सस्पेंस से पर्दा 23 नवंबर को उठेगा, जिसका सभी को इंतजार है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो कौन किसका खेल बिगाड़ेगा ये जल्द ही पता चल जाएगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में जय श्री राम लिखी हुई टी शर्ट पहनकर दुकान में काम करने वाले मुस्लिम युवक को महंगा पड़ गया।